हेलो डियर स्टूडेंट, आज 10 मिनट निकाल करके आप इस वीडियो को बहुत गंभीरता के साथ सुनिए। ये बिल्कुल वो वीडियो नहीं है जो इंटरनेट पे ऐसे ऐसे करके आपको बताया जाएगा कि 50-60 दिन में कैसे करें 95 स्कोर, कैसे करें 99 स्कोर। ये बिल्कुल फजूल की बातें हैं। जिन्होंने निरंतर अध्ययन किया है, जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने आप को पूरे 18 महीने इस प्रोसेस में लगाया है, उन बच्चों के लिए, और जिन्होंने नहीं लगाया है उन बच्चों के लिए मैं आपको रियल वैल्यूज पे 60 दिन के अंदर कैसे पढ़ाई की जाती है वो आपके सामने मेरा 18 साल का अनुभव रख रहा। इसके अंदर कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं होगी, जो प्रैक्टिकली फीजिबल है वो चीजें होगी। इसमें बच्चों हम लोग दो टाइप से पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पहली बात तो आपको ये पूरे शिद्दत के साथ पता है कि आपने लास्ट 18 मंथ में क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे कहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज नो योर सेल्फ। पहले अपने आप को पता करो। यानी 18 महीने में तो हम खुद को पता हो ही गए हैं। यानी पता करने का मतलब यह है कि पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप स्लो लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, कि आप स्लो लर्नर है, आप अच्छे लर्नर है, आप 1 राउंड में ही याद कर लेते हैं। एक कैटेगरी होती है बच्चों की। मान लीजिए हमें पता है कि हम स्लो लर्नर है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, आप अच्छे लर्नर है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, और आप सीरियस नहीं थे 18 महीने में लेकिन अब कुछ करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। और इन तीनों को मिला करके मैं आपको ये चीज संभवतः बताऊंगा। तो सबसे पहले इन 60 दिन में आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ एज ए गोल कि मुझे कुछ करना है। पहले तो मैं एक सिंपल बताता हूं कि कोई 60% वाला बच्चा होगा और वो चाहता है कि रातों रात हम लोग 99 पे पहुंच जाए, तो ये फिजिबल नहीं है। लेकिन जी हाँ, डिसिप्लिन तरीके से हम पढ़ेंगे तो आप 60% पे होंगे तो एक महीने में आप इस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हैं तो आप 10% की वृद्धि ला सकते हैं। यानी 70 पे जा सकते हैं, 75 पे जा सकते हैं, और एक महीना आप डिसिप्लिन करोगे तो आप 80, 85, 90 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चमत्कार कुछ होकर के ऐसा होगा, यदि आपको लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सिन्सिअरिटी, रेग्युलरिटी, ज्याला सातत्य म्हणतो, निरंतरता आणि सहजता आपल्या अभ्यासामध्ये असली पाहिजे। पॉइंट नंबर 1, दुनिया को पता हो ना हो लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। दूसरी एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, किस बच्चे को यह पता नहीं है कि पढ़ाई कैसे की जाती है? किस बच्चे को यह पता नहीं है कि मैं यदि 12 घंटे पढ़ता हूं और निरंतर पढ़ता हूं तो मैं 95 स्कोर ला सकता हूं, मैं 99 स्कोर ला सकता हूं? द एवरी इंडिविजुअल, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सभी को पता है। बात यह नहीं है पता होने की, बात है प्रोसेस पता होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की। तो आज मैं एग्जीक्यूशन के ऊपर बात करूंगा। पता सबको है लेकिन एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ का मतलब पहले खुद को यह बता दो कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए आप स्लो लर्नर है तो आप अपने बाजू वाले के साथ कंपेयर मत कीजिए कि भैया वो तो 2 घंटे ही पढ़ रहा है लेकिन उसका तो हो रहा है इसलिए मैं भी 2 घंटे पढ़ूंगा। वो उसकी कैपेसिटी से पढ़ रहा है, आप अपनी कैपेसिटी से पढ़ रहे हैं। आपकी जो कैपेसिटी होगी उसको निर्धारित कीजिए कि भैया मैं स्लो लर्नर हूं तो मुझे औरों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये जब आप माइंड को इनपुट देते हो तो फिर आपको समस्या नहीं रहती है, कंपैरिजन नहीं रहता है। तो पहले एक्सेप्ट योर रियलिटी एज यू आर स्लो लर्नर, अकॉर्डिंगली यू डू द स्ट्रेटेजी। यू आर अ फास्ट लर्नर, आपको बहुत जल्दी समझ में आता है तो आप उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बनाइए। आप 99.9 से नीचे मत आइए, तो आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होगी। अब नो योर सेल्फ के बाद में यदि आपने खुद को जान लिया कि भैया मैं इस कैटेगरी में आता हूं, मैं स्लो लर्नर हूं, मुझे ज्यादा वर्क करना है, मैं अच्छा लर्नर हूं, मुझे कम वर्क में भी मेरा आउटपुट आएगा, लेकिन फिर भी मैं उसको और सिंथेसाइज वे से अरेंज करके मैं और आउटपुट लाना चाहता हूं। पहले यह हमने डिसाइड कर लिया। दूसरा, नो योर बेस्ट टाइमिंग।
ये बहुत अहम रोल अदा करता है बेटा। हर बच्चे का पढ़ने का अपना अपना एक अंदाज होता है। कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पसंद करते हैं। लेकिन इस जनरेशन में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 95% जनरेशन जो है वो लेट नाइट वाली है। तो डोंट डिस्टर्ब योर शेड्यूल ऑन द एग्जाम्स टाइम। बहुत बारी क्या होता है कि मम्मी पापा का पीयर प्रेशर आ जाता है कि नहीं सवेरे उठ करके पढ़ाई अच्छी होती है तो आप 4 बजे उठिए। तो होता ये है कि मम्मी पापा आपको 4 बजे उठा देते हैं, फिर आपके 2 घंटे तो नींद में ऐसे ऐसे चले जाते हैं, तो ना पढ़ाई हो रही है ना खाली नींद हो रही है। इसलिए 6 to 7 आवर्स, आई विल से 6 to 7 आवर्स का आप लोग एक स्लीप का शेड्यूल आपका बनाइए। यदि आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं, यानी 2 बजे तक पढ़े तो वहां से 7 घंटे आप सोइए, आप 3 बजे तक पढ़े तो वहां से 7-8 घंटे आप सोइए। जो शेड्यूल में आप कंफर्टेबल है वो शेड्यूल में आप पढ़िए। पहले तो ये चीज डिसाइड कर ली कि मुझे कब पढ़ना है और कब सोना है। वंस यू हैव बीन डिसाइडेड, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मैं मेरा उदाहरण आपको दे दूं तो मुझे एक बात बिल्कुल पता है कि मेरा दिन का बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम कौन सा है, ये मैंने खुद जाना है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो दोपहर में मैं 1-1.5 घंटा सो लूं, उसके बाद उठूं, तो मैं मेरे माइंड के मैक्सिमम कैपेसिटी पे जब काम करता हूं। तो हर बच्चे को पता है कि यार इस समय में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो आप उस टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस टाइम को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो लगता है वो उस समय आप लीजिए और उस समय आप उसको पढ़िए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार आपको एक आध सब्जेक्ट बहुत क्रिटिकल लगता है, वो याद ही नहीं रहता है या ध्यान में नहीं रहता है, तो आप उस सब्जेक्ट को उस समय पढ़िए। ये एक बात आप कीजिए। तीसरा जो होता है, जब आप बोर्ड की स्ट्रेटेजी कर रहे हो, जब आपको ये चीज पता चल गई कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, तो उसके बाद में बहुत आसान है। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन और वहां से आप आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए आपको बना बनाया सा मिलेगा, कई जगहों पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। डोंट यूज दैट, वर्क हार्ड। आप जाइए पेपर को बिल्कुल आप एक लाइन को पढ़िए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आंसर को भी आज आप 5 साल के क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करते हैं तो आप लगभग 90% तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है जेईई नीट के जैसा कि भाई एवरी टाइम आपको लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल कोई नया सवाल पूछा जाएगा, तो वही सवाल रिपीटेडली होती है वो। और जब आप आइडेंटिफाई करोगे लास्ट 5 ईयर के, मान लीजिए आपने चैप्टर 1 ले लिया है, चैप्टर 1 के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, ये पढ़ना है। उसके बाद में सेल्फ नोट्स ये होनी ही चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जब आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ते हैं तो ऐसी एक छोटी नोट्स आपकी होनी चाहिए जिसमें फॉर्मुलेज होनी चाहिए, शॉर्टकट्स होनी चाहिए। वो जब आप पढ़ते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपकी रिवीजन होनी चाहिए। बिकॉज बिफोर द पेपर जब आप जाते हो तब आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं होता है, तो 15 मिनट में अपनी जो रिवीजन होगी वो, और नोट्स खुद की होनी चाहिए। मेरे पास मेरी खुद की नोट्स है, कहीं इंटरनेट से आपने डाउनलोड की, वो काम नहीं करेगी। कभी भी ध्यान में रखिए कि जिसको चिंतन करके, मंथन करके, समझ के आपने अपनी भाषा में जब लिखा होता है तो वो नोट्स आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। तो इसलिए वो अपनी खुद की नोट्स बनाओ, तो ये आपको बहुत बेहतर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, जो डिसिप्लिन तरीके से आपको आगे ले जाएगी। उसके बाद में वंस यू हैव बीन आइडेंटिफाइड द क्वेश्चंस, आप लोग उसको पढ़ रहे हो। डेली का आपका शेड्यूल जो है वो 6 से 8 घंटे, आई रिपीट 6 to 8 आवर्स स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपकी मिनिमम होनी चाहिए। कभी भी उसको कंटिन्यूअस आप नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में यदि बताऊं तो 1-1.5 घंटे से ऊपर आपका माइंड कभी भी एक समय पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, तो ब्रेक इज वेरी एसेंशियल। ये 6 से 8 घंटे का जो स्लॉट्स है, इस स्लॉट को मैं आपको बोलता हूं, मैं ये 6 से 8, अभी एग्जाम्स के 2 दिन है तो मैं इसको 9 बोलता हूं। 3-3-3, दिस इज स्लॉट 1, दिस इज स्लॉट 2 एंड दिस इज स्लॉट 3। ऐसे 3 स्लॉट में इसको आप डिवाइड करते हो। आप पीसीएम वाले हैं, पीसीबी वाले हैं, आप जनरल वाले हैं, तो भी आपको मिनिमम 4 की तो पढ़ाई करनी है। आप पीसीएम वाले हैं तो आप तीनों के ऊपर थोड़ी ध्यान देंगे। कंप्यूटर साइंस भी है, वो तो पहले नहीं पढ़ा है, उसको तो सब कुछ अब पढ़ना है। मराठी भी है और इंग्लिश भी है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। सो आई विल से दीज आर द 3 डिफरेंट स्लॉट्स। या मैं आपको ये कहूं कि आप 2 आवर्स प्लस 1, ये आप
सब्स्टिट्यूट में रखिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। प्लीज मेक दिस स्लॉट एज पर योर कन्वीनियंस। ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो 2 स्लॉट्स है इसको आप इवनिंग या लेट नाइट में लीजिए। यदि आप लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, आप 9 के बाद पढ़ना पसंद करते हैं, तो आई विल शेड्यूल लाइक 9 बजे तक खाना होना चाहिए, 9 से आप पकड़ लीजिए 1 बजे तक, तो 9 से 11 का एक स्लॉट होगा, 11 से 11:15 आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर 11:15 से लेकर के 12:15 और 1, 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आप पढ़ते हैं, तो इसको दूसरा स्लॉट लीजिए। ये 2 स्लॉट के अंदर आप अध्ययन कीजिए। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जाते हो। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लेट नाइट वाला सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा मैथ्स रखिए। मैथ्स रखने का कारण मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो, तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप तकिए के नीचे ऐसे ऐसे देख लिया और मैथ्स के आप प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं। मैथ्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट वेयर योर साइकोमोटिव एंड लोकोमोटिव माइंड इज आल्सो बिजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैथ्स जो है वो आपको लिखने में और सोचने में दोनों को मजबूर करता है। इसलिए यहाँ आप मैथमेटिक्स रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यहाँ पे आप सेमी डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखिए जहां आपको इंटरेस्ट भी आता है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लाइक आप बायो भी रख सकते हैं, आप केमिस्ट्री भी रख सकते हैं। उसके बाद में जब आप 1-1:30 बजे सो रहे होंगे, मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं एज पर दी नॉर्मल स्टूडेंट्स, एज पर दी नॉर्मल स्टूडेंट, जो जनरल अवेयरनेस के बच्चे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। नाउ आप यदि 1 बजे आप सोते हैं तो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, या सुबह 8 से 9 के बीच में आपने वेकअप कर लेना है, उठना है। हियर आई विल से 9 to 10, 1 घंटा आपका मॉर्निंग प्रिपरेशन के लिए जाएगा। यहां पे आपको एक स्लॉट और डालना है 10 से 12 के बीच में, और ये स्लॉट जो होगा दिस इज कॉल्ड एज फ्रेश स्लॉट, एंड इन द फ्रेश स्लॉट यू कैन टेक द सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। जो भी सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि चैलेंजिंग है, आपको नए रिक्रिएशन ऑफ माइंड करना है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 12 बजे या 10 बजे जो आपका मेस का समय होगा, 1 घंटा यहां आप खाने के लिए दे सकते हैं यहां पे, और उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हैं, और 2 से 4 या 4 से 6 या 6 से 8, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं 1-2 घंटे का स्लॉट जो है वो इसके भीतर कभी भी डालिए। कुछ लोगों की कोचिंग होती है, 3-4 घंटे आप कोचिंग को जा रहे हैं, तो 3-4 घंटे कोचिंग को जाने के बाद भी 8 से 9 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये स्लॉट जो है 2 से 4, 4 से 6, मान लीजिए आपकी दोपहर को कोचिंग है तो कोचिंग के लिए वो स्लॉट छोड़ दीजिए, उसके बाद में 2 घंटे आप एडजस्ट कीजिए। इवनिंग स्लॉट है क्योंकि ये 9 बजे के बाद शुरू हो रहा था, तो फिर यहाँ पे 2 घंटे का स्लॉट आप इवनिंग में भी डाल सकते हैं। ये डालने के बावजूद भी 1 घंटा या 2 घंटे और आपके पास फ्री होंगे, तो उसको आप जनरल या रिक्रिएशन या फिर कुछ नया सोचने के लिए आप लगाइए, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट करने रहते हैं, कॉलेज के कंप्लीशंस वर्क रहते हैं, तो वो भी कभी भी आप अपने रेगुलर स्टडी को डिस्टर्ब करके उसको ज्यादा समय ना दें। और जब आप ये स्लॉट्स में पढ़ाई करोगे, डिसिप्लिन वे से आप पढ़ोगे, तो आपको पढ़ाई आसान लगेगी। आप ये मान करके पढ़ोगे कि यार मैं स्लो लर्नर हूं, मैं फास्ट लर्नर हूं, तो फिर समस्या नहीं जाएगी। नोट्स आप वही यूज करेंगे जो 18 महीने आपने प्रिपेयर की है। अब कोई आकर के आपको बोले कि यार फलाना फलाना नोट्स अच्छी है, वहां से डाउनलोड की तो अच्छी रहेगी, डू नॉट चेंज द नोट्स ऑन टाइम, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, 18 महीने हम जो पढ़े होते हैं, तो हमारा और नोट्स का आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो एक बियॉन्ड दी अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, बियॉन्ड द थिंकिंग एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है कि जब आप एक नोट्स को 2-3 बार ही पहले पढ़े हो तो उसी नोट से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपका लिंक हो चुका है। तो आप जैसे कभी कभी आप एग्जाम्स के पहले देखिए, जिस नोट से आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो एग्जाम्स के पहले जब आप पढ़ते हैं तो आप खाली ऐसे पन्ने पलटते हैं एग्जाम के पहले, तो सामने वाला यदि देख रहा है तो उसको लगेगा ये तो पन्ने गिन रहा है, लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर, आप उतने रफ्तार से उस समय पे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि आपका उतना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप ये रहे। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका माइंड बहुत शांत होगा, जब आप इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई के अंदर, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अन्यथा 4 घंटे आप पढ़ रहे हो और आउटकम्स कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत जाएगी। तो इसके लिए एक सुझाव मैं आपको दे रहा हूं कि ऑलवेज गिव द शॉर्ट मिशन टू योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, मेनी टाइम्स जब आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते हो, फिर उसको उल्टा करके याद करते हो, तो आपको
वो आता ही नहीं है, या खाली आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ लिया और जब एग्जाम में लिखने की बारी आई तो याद ही नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपके माइंड को आपने कोई टास्क नहीं दिया था। तो आप एक काम कीजिए, जब आप डेरिवेशंस पढ़े, कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आप अपने माइंड को बताइए कि भाई वंस आई रीड इट, तो मुझे उसको लिख के देखना है। जब हम लिख के देखना ऐसा माइंड को बोलते हैं तो वी आर ब्लैकमेलिंग आवर माइंड कि भैया देखो मुझे पढ़ना ऐसे है कि मुझे याद आना चाहिए, क्योंकि लिखना है। और लिख नहीं पाओगे तो आपको और टेंशन आएगा कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर आप पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद लिख के देखना ये एक अमूमन प्रोसेस है, इसको आप कीजिए। समय थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसीलिए स्केड्यूल आपका 8 से 9 घंटे का बनाया गया है, तो इसमें आराम से ये हो जाएगा। उसके बाद में मेंटल हेल्थ में सबसे अहम रोल अदा कर रहा है बेटा सोशल मीडिया। आई विल सजेस्ट यू, यदि आप वीडियो देख करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सारे सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके रखिए। आई एम टेलिंग यू, नोटिफिकेशन में कुछ आपका वो बीप बज गया, कुछ वाइब्रेट हो गया मोबाइल, तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है उस तरफ जाएगा। और ये बिल्कुल ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल की आदत ऐसी है कि एक बार आप कोई चीज में, आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए सोशल मीडिया की कंपनी ने इतने खतरनाक इंजीनियर्स को हायर करके रखा है, करोड़ों में उनकी सैलरीज है। उनका काम एक ही है कि आपने मोबाइल हाथ में लिया और आपने अपने पर्पस के लिए लिया। माने यूट्यूब के ऊपर आप कोई एक हाथ भांडे सर का वीडियो सर्च करने जाओ तो आपको उनकी टीम कैसे बराबर शॉर्ट्स पे ले जाएगी, इंस्टा के रील्स पे ले जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और 1 घंटा आधा घंटा आप रील्स को स्क्रॉल करोगे, और जब आप रील्स को स्क्रॉल करते हो एंड व्हेन यू आर एंगेज विद द माइंड, तो आपका माइंड जो डोपामाइन रिलीज करता है फ्रेंड्स, वो ड्रग्स के बराबर होता है। तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को आप समझिए, ये मेडिकल साइंस वाली चीज है, तो इसलिए उससे आप थोड़ा सा बचेंगे, ऑफ करके रखेंगे या मोबाइल को दूर ही रखेंगे और पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहां पे फायदा होगा। क्योंकि 99% आपकी डिस्ट्रैक्शन की जड़ है सोशल मीडिया और कनेक्टेड है मोबाइल। आप उसको बिल्कुल झुटला नहीं सकते, ये चीज 100% गारंटेड है। इसलिए इससे बचो। पॉसिबल है तो आप जितने सोशल मीडिया पे है, यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप 3-4 महीने के लिए, जब तक कि सीट एग्जाम नहीं होती है, आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके रखो। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा क्रांति उत्क्रांति नहीं होने वाली है, लेकिन आपके रिजल्ट के ऊपर 200% इसका फर्क पड़ेगा, यह मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए आप ये स्ट्रेटेजी को अपनाइए कि इस चीजों को दूर रखिए। एंड डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दैट you should have a very good group of the student where you can discuss your success and failure। क्योंकि ये एक मानसिकता है कि जब आप दिन भर 6-7 घंटे पढ़ते हो तो उसका मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कहीं पे आपको आएगा, कहीं पे आपको नहीं आएगा। तो कोई टीचरों के साथ आप कॉन्टेक्ट रखिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत जा रही है, मैं कैसे करूँ। आप फिजिकली पूछिए उनसे, आप उनको फोन कीजिए, मिलिए, तो आपका और मेंटल स्ट्रेस रिलीज होगा। कुछ ऐसे दोस्त रखिए जो बिल्कुल पढ़ाई की बात करते हो कि भाई मैंने आज 6 घंटे की, मैंने 7 घंटे की, मेरा इतना उधर का हुआ, उधर का नहीं हुआ। और कोई ऐसा दोस्त है जो आपको ये यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करता, बोलता अरे कुठे एवढा अभ्यास करता वगैरह, अपन फिरायला जाऊ। प्लीज स्टॉप द फ्रेंडशिप विद हिम और हर। प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस वे। स्टॉप कर दीजिए, ऐसे फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं। जो आपको मोटिवेट करे, उससे बात करने के बाद आपको इनर मोटिवेट फील हो कि यार मुझे पढ़ना है, अरे यार इसने ये कर लिया। तो बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं, लिबरल कंपटीशन अमॉन्ग्स्ट योर सबऑर्डिनेट्स होनी ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए। लिबरल कंपटीशन लीड्स फॉर द रिक्रिएशन ऑफ एनर्जी। सबऑर्डिनेट्स के बीच में कंपटीशन नहीं है तो फिर आपकी कोई फ्रेंडशिप काम की नहीं है। कंपटीशन होनी ही चाहिए और उनसे आप बात कीजिए तो आपको और वहां से प्रेरणा मिलेगी। जहां से मोटिवेशन मिलेगा उसी से बात करिए, जिस टीचर से मोटिवेशन मिलेगा उससे बात कीजिए। मोटिवेटेड 2 महीने में मोटिवेटेड रहना ही एक टाइप का मेडिटेशन है, ये समझिए। ये बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं है बच्चों, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं जो मुझे लगता है बेहतर उस तरीके से मैं बता रहा हूं। इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी इफिशिएंसी ऑफ स्टडी बढ़ेगा। क्योंकि आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन इफिशिएंट तो होना चाहिए। आप कितना आवर्स पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपका कितना आउटकम्स आ रहा है। और पेपर लिख के देखिए, टेस्ट सीरीज को सीरियस लीजिए।
जो टेस्ट पेपर आप दोगे वही टेस्ट पेपर मेरा फाइनल एग्जाम्स का है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे मार्कशीट पे छप के आएगा। ऐसे अपने माइंडसेट को बताइए और ये माइंडसेट बनाइए, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टार्ट विद द माइंडसेट। तो फ्रेंड्स, अपने आप को आइडेंटिफाई करके अपना एक माइंडसेट बनाइए, एक छोटा गोल बनाइए और उस गोल के साथ आगे बढ़िए। बाकी देखिए, रातों रात किसी को सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस इज ऑलवेज आउटकम्स ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट प्रोसेस। इट नेवर बी अ एक्सीडेंट। कोई बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे को रातों रात 99, या तो वो झूठ बोल रहा है या अपने सक्सेस को शेयर नहीं करना चाहता है। सक्सेस इज ऑलवेज ए आउटकम्स ऑफ द ग्रेट एफर्ट्स टेकन बाय अ स्टूडेंट, डिसिप्लिन एफर्ट्स टेकन बाय अ स्टूडेंट, कंटिन्यूअस एफर्ट्स टेकन बाय अ स्टूडेंट, very I can say concentrated efforts taken by a student under the influence or a guidance of a proper teacher, proper mentor, proper motivator. तभी आपका आउटपुट आएगा। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेंगे आपके माता पिता, जिन्होंने आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया है। 18 महीने से 2 साल से आप कहीं पे रह रहे हो, आपका मेस का रेंट, आपका रहने का रेंट, ये सब कुछ उन्होंने बियर किया। आपकी कोचिंग की फीस, आपकी लाइब्रेरी की फीस, आपके कंधों के ऊपर। उससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि उसका आउटकम्स मुझे देना है और मुझे रिजल्ट देना है। और ये 2 महीने 3 महीने आप यदि अच्छा कर जाओ और एक बार अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद में आपने जो जो कुछ अब मैंने आपको रोकने के लिए बोला है, पोस्टपोन किया है, यू डू एवरीथिंग, यू आर फ्री फॉर दिस। क्योंकि वंस आप अच्छे कॉलेज में एंटर हो जाते हो तो उसके बाद में आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदलती है। बच्चों, एक बार सीओईपी आप ज्वाइन करो, पीआईसीटी, वीआईटी, वीजेटी आए, तो 3rd ईयर में आपको 20-20, 25-25 लाख का पैकेज मिल रहा है। और यही आप गलती कर दो और कोई लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, तो स्ट्रगलिंग में आपके 5-6 साल जाएंगे। उसके बाद में आपको ओपन कैंपस मिलेगा, वहां पे कंपटीशन होगी, 4-5 लाख से शुरुआत करनी होगी। 5-5, 10-10 साल जब आप काम करोगे तो 20-25 की सैलरी पे पहुंचोगे। तो तब 10 साल घिसना है या अब 2 महीने घिसना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिए। आपको आउटपुट मिलेगा और आपको लगेगा कि यार अब मैं करूं तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कि ये 60 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी ये रहेगी, इसमें मैंने मोटा मोटा आउटलाइन दी है। बाकी बहुत कुछ आपके लिए रखा है कि आप उसके अंदर सब्जेक्ट डालिए। और आपको कोई दिक्कत है और आप बीएसए के स्टूडेंट है तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, एकेडमी में आकर के मिल सकते हैं। 6 के बाद में हम मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल है, सारे शिक्षक अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जाम्स।